नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, सास और दामाद मिल चुके हैं और पुलिस की गिरफ्त में है। किसके साथ में? जिसके साथ गई हूँ उसके साथ। और पति जो वो रहेगा अपने बच्चों के साथ। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तुम्हारे लेकिन पाँच लेकिन आप- केंद्र कह रहे हैं कि तुम जो 3.5 रुपया लाख नहीं, रुपए 1 रुपया जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी के लिए बनाई थी। खाली मोबाइल और 200 रुपये, इससे अलावा कुछ नहीं लेके तो यानी कि ये आरोप गलत हैं। हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई हूँ मैं घर से। तो दोस्तों, ये अभी स्टोरी जो है या फिर ये जो एक केस जो है ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, और हुआ भी था अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। तो ये जो सास और दामाद होते हैं दोनों भग गए थे। अब इधर ये क्यों भगे थे और क्या जो है इसके इनके पीछे का पूरी जो कहानी थी उस बारे में जो है दोस्तों मैं फुल वीडियो बना चुका हूँ। तो आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं ये क्यों भागे थे और क्या क्या जो है इनके साथ हुआ था। और अगर आप वीडियो नहीं भी देखना चाहते हो तो 1 मिनट में बता देता हूँ मैं। ये एक शिवानी थी, मतलब लड़के का नाम शिवानी है, और जो है उसकी शादी तय हो जाती है राहुल कुमार से। तो राहुल कुमार क्या हो गया, दामाद हो गया। अब शिवानी की जो मम्मी है वो होती है सास, और उसका नाम है दोस्तों अनीता देवी, और इसको अपना देवी भी बोलते हैं। अब होता क्या है कि भाई जो जीतू कुमार है, अब जीतू कुमार होते हैं लड़के के पिताजी। जीतू कुमार कई जगह कार्ड बांट के आते हैं, रिश्तेदारों में न्योता दे के आते हैं कि भाई बेटी की शादी के जो मतलब बेटी की शादी होने वाली है और कुछ ही दिन जो है शेष रह गए, मतलब बाकी रह गए हैं। अब इधर होता क्या है कि जो अनीता देवी होती है, मतलब शिवानी की माँ, या फिर आप इसको जो है सास भी बोल सकते हैं। अब सास अपने दामाद से बात करती है, दामाद कौन, राहुल कुमार। अब इन दोनों की काफ़ी फ़ोन पे बातें होती हैं और काफ़ी दिनों तक ये चलता रहता है, जब से शादी वगैरह पक्की हुई थी। तो अब इन दोनों को हो जाता है प्यार एक दूसरे से, सास और दामाद को प्यार हो जाता है। अब इधर कुछ ही दिन रह गए थे शादी के शिवानी से, लेकिन ये क्या होता है कि उसके शादी तो हो नहीं पाती और पहले ये रफू चक्कर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो ये कहानी थी, और अब भाग जाते हैं, कहाँ भागते हैं ये कुछ पता नहीं था, लेकिन अब ये पकड़ा गए हैं। अब पकड़ा गए हैं और पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब इधर इनको जो है दोस्तों कहाँ से पकड़ा गया, ये देखिए अलीगढ़ से जो है भाग के, ये जो सास और दामाद थे ये भागकर पहुँच गए थे गोरखपुर बोले या तो सीतामढ़ी उधर का कोई शहर है, वहाँ पहुँच गए थे। और ये कहा जा रहा है कि ये जो है नेपाल जाने वाले थे, मतलब नेपाल बॉर्डर पर पहुंच गए थे। ये जो है नेपाल जाने वाले थे इंडिया छोड़ के, जिसमें कि इनको कोई पकड़ ना पाए। अब एक दिन क्या होता है कि ये जो सास और दामाद होते हैं, सास बोले तो अनीता देवी और दामाद बोले तो कौन, राहुल कुमार, ये दोनों जो है भाई मोबाइल बंद करके बैठे थे। लेकिन एक दिन सोचते हैं कि चलो मोबाइल ऑन करते हैं, देखें तो क्या हो रहा है क्या नहीं। अब जब मोबाइल ऑन करते हैं तो भाई इनको पता लगता है कि ये दोनों फेमस हो गए, वायरल हो गए हैं। मतलब जो कई सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अखबार है, न्यूज़ है, सब में भाई इनकी खबर चल रही है कि सास और दामाद भग गए बेटी को छोड़कर। मतलब बेटी की शादी होने वाली थी तो बेटी की तो शादी तो गई, ये दोनों ही भाग गए। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब वायरल हुआ था। तो ये क्या करता है कि भाई राहुल देखता है कि यार ये तो हम काफ़ी फेमस हो गए और पुलिस इनको ढूंढ रही है। अब इधर होता क्या है कि इधर पुलिस वाले ये बोलते हैं कि भाई हमने जो है इनको गोरखपुर या तो कहीं सीतामढ़ी जो उधर शहर है वहाँ से इनको पकड़ा, पुलिस बोलती है। अब इधर ये राहुल बोलता है कि भाई जब हमने देखा कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए हैं, और इन पे एक इल्ज़ाम लगाया था कि भाई केस लेके भागे हैं, करीब 3-3.5 लाख केस लेके भागे हैं और सोना चांदी ये सब लेके भागे हैं। तो ये राहुल बोलता है कि भाई जब हमने ये सब देखा कि हम लोग को पुलिस ढूंढ रही है और हम पे इल्ज़ाम लगा दिया कि पैसा लेके भागी है, कौन, सास अनीता देवी, तो हमने जो है पुलिस थाने में जाके खुद ही सरेंडर कर दिया, ऐसा कहना है। लेकिन पुलिस का कहना है कि हमने पकड़ा। अब ये तो भाई सच्चाई ये दोनों ही जान सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कई बार कि हो सकता है कि इन्होंने जो है खुद भी जो है सरेंडर कर दिया हो, क्योंकि ये जो है काफ़ी फेमस हो गए थे तो इनका भागना मुश्किल है, तो ऐसा भी हो सकता है। खैर ये छोड़िए, लेकिन अब देखिए इधर जो है सास का क्या कहना है। अब सास को पकड़ लिया तो सास से जब पूछा, मतलब सास मतलब अनीता देवी से पूछा कि भाई क्यों भागे, क्या है कारण, तो सास ने बताया कि उसका जो पति था, जिसका नाम होता है जीतू या बोले तो जितेंद्र कुमार, वो बहुत मारता था। करीब 18 साल से उसको प्रताड़ित करता था, दारू पी के आता था, शराब पी के आता था, खूब मारता था। तो इस कारण जो है उसने फैसला लिया, उसको दामाद से प्यार हो गया और दामाद जो है दामाद के साथ वो भाग गई। तो इधर होता क्या है कि दामाद का ये कहना है कि भाई मुझको एक दिन फ़ोन आया कि मैं और इधर रह नहीं सकती, मतलब अनीता देवी रह नहीं सकती, मेरा पति मुझको बहुत मारता है, तुम इधर से मुझको भगा के ले जाओ। तो ऐसा फ़ोन आया तो दामाद जो है भगा के ले गए। दामाद का ही कहना है, मतलब राहुल कुमार का ये कहना है। अब देखिए इधर बात ये आती है पैसे की।
अब पैसा इधर सबसे बड़ा मैटर है। तो अब इन दोनों का ये कहना है कि हम भाई कोई भी पैसा लेके नहीं भागे, कोई भी पैसा नहीं लेके भागे, और इसलिए हमने इधर आत्मसमर्पण भी किया है, सरेंडर भी किया है, ऐसा इनका कहना है। और वैसे ही वायरल भी हो ही गए थे ये, लेकिन हम पैसा लेके नहीं भागे हैं। ये जो इल्ज़ाम लगाया है कि 3-3.5 लाख कैश और बहुत सारा सोना वगैरह चांदी वगैरह लेकर भागे हैं, तो ऐसा नहीं है। और इधर अनीता देवी ये भी बोलती है कि भाई हम तो सिर्फ 200 रुपये लेकर भागे और जो है मोबाइल लेके गए थे, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं ले गए। तो अब इधर ये गुत्थी नहीं सुलझी है कि भाई पैसा लेके भागे थे या नहीं। लेकिन इधर जैसे कि मेरी ओपिनियन दोस्तों ये है कि भाई 3-3.5 लाख रुपए कैश और सोना चांदी लेके भागे। तो देखिए इतना सारा कैश जो है घर में तो कई लोग नहीं रखते, और इनकी ऐसी हालत भी नहीं लग रही थी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि झूठा इल्ज़ाम भी लगाया हो, पैसा लेके भागे होंगे भाई 10,000, 20,000, 25,000, लेकिन करीब 3-3.5 लाख कैश और पता नहीं कितने 5 लाख के सोना चांदी लेके भागे, ऐसा इल्ज़ाम लगाया था। तो मुझे भी शायद ये लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा जो है पैसा लेके भागे हों। हालांकि अनीता देवी का तो बोलना है कि हम 200 रुपये लेके गए थे, बाकी वो सच्चाई जो है आगे पता लग जाएगी। अब इधर देखिए इनको पुलिस ने पकड़ लिया या फिर इनने आत्मसमर्पण किया, ठीक है। अब इधर बात ये आती है कि भाई 18 साल से प्रताड़ित कर रहा था अनीता देवी का पति जितेंद्र कुमार, तो ये पहले क्यों नहीं भागी या इसने डाइवोर्स क्यों नहीं लिया? अब ये एक सोचने वाली बात है। अब ये हो सकता है कि भाई उसको कोई सहारा ना मिला हो। अब इधर उसको दामाद जो राहुल कुमार है सहारा मिल गया, प्यार हो गया, ये इस बीच में नहीं हुआ होगा तो नहीं भागी होगी, ऐसा कुछ हो सकता है, अभी पता नहीं। लेकिन इधर सोचने वाली यही बात है ना कि भाई 18 साल से वो प्रताड़ित कर रहा था, शराब पी के मारता था, जो भी है, तो भाग जाती या फिर डाइवोर्स ले लेती, लेकिन दामाद के साथ ही क्यों भागी? भाई अपनी बेटी का घर बर्बाद क्यों किया? ये गलत बात है। तो इधर कई लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई इतना प्रताड़ित करता था तो मतलब उसका पति पहले भागना था। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई इन दोनों को प्यार हो गया, और प्यार तो अंधा होता है। भाई दामाद को जो है सास पसंद आ गई, बेटी को छोड़कर तो वो भाग गई। तो लोग तरह तरह की जो है भाई कहानी सुना रहे हैं। अब दामाद से ये भी पूछा गया, मतलब दामाद बोले तो राहुल कुमार से भी पूछा गया कि भाई कहाँ भागे थे आप, कहाँ गए थे? तो बोलता है कि पहले हम लखनऊ गए, लखनऊ से मुजफ्फरपुर गए, फिर उसके बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया में काफ़ी हम वायरल हो गए और हमको पुलिस ढूंढ रही, तो हमने आत्मसमर्पण कर लिया। इस प्रकार से जो है राहुल कुमार ने बयान दिया है। तो भाई ये कहानी थी और दोनों पकड़ा गए हैं। मुझे बताना था आपको कि इनका क्या हाल है। तो अभी तो पुलिस थाने में है। अब इधर लेकिन दोस्तों ऐसा है कि ज़्यादा कुछ होगा नहीं इनका। वो क्यों नहीं होगा कि दोनों भाई बालिग हैं, तो इधर कुछ ऐसा नहीं हो और किसी ने एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, कोई रेप का केस नहीं लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुछ केस जो है भाई इसमें बड़ा बनेगा नहीं। अब रही बात पैसे की, तो पैसे के भाई अभी तक ये बात क्लियर हुई नहीं कि इनके पास इतने पैसे थे, और अगर पैसे थे तो यही भाग मतलब उस पैसे को लेकर गए हैं। तो पैसे के बारे में भी ज़्यादा कोई जानकारी नहीं मिली, बस इतनी जानकारी मिली है। अनीता देवी ने बताया कि भाई हम कोई भी पैसा वगैरह लेके नहीं गए हैं, सिर्फ 200 रुपये घर से लेके गए और एक मोबाइल लेके गए हैं। और अभी ये भी एक गुत्थी है दोस्तों कि 3.5 लाख रुपए कैश और करीब 5 लाख के इन्होंने जेवर का भी कुछ बोला था कि लेके गए। इतना मुझको नहीं लगता कि इनके घर में होगा, होता भी तो लोगों के बैंक में होता है, वो देखने वाली बात है। तो इधर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और ये भाई आज की डेट में माहौल चल रहा है। तो आप कमेंट करिए कि भाई इन लोगों ने सही किया, गलत किया, क्या नहीं किया। हालांकि गलत तो किया है, तो आप कमेंट करके बताइए क्या करना चाहिए आप। तो दोस्तों वीडियो खत्म होता है और इस टाइप से वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।